हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की मैथ में पढ़ेंगे क्वेश्चन 13 जो प्रश्नावली 2A का है। प्रश्नावली 2A में आज पढ़ेंगे क्वेश्चन 13 को। बाकी के प्रश्न पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 13 क्या है। क्वेश्चन 13 का था, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2 तो सिद्ध करो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है cos इनवर्स वाई। यानी कि इस माध्यम की वजह से सिद्ध करना है हमको ये। जैसा कि आप लोग सवाल समझे होंगे, सवाल प्रश्न हर एक प्रश्न आपके सैंपट पर आता रहेगा। आप लोग को किताब से परिचय करवाया था हमने, जो किताब हमारी रहेगी बताया था कौन सी रहेगी। आप लोग एक बार फिर से दिखा देते हैं किताब जो कौन सी है। जो किताब हमारी बुक है यही है। जैसा कि आप लोग के पास होगी ये किताब, यदि नहीं है तो फिर सैंपल में देखते रहिए। एक बार फिर से आपका परिचय करा देते हैं, किताब से करा दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका सलूशन को। इसका सलूशन क्या कैसे करेंगे देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई बराबर π/2 सिद्ध करने वाला कंडीशन देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स है, यानी कि जब इसका हल करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स को एक साइड छोड़ देंगे। साइन इनवर्स एक्स इसलिए छोड़ें क्योंकि साइन इनवर्स एक्स हमारे पास सवाल में ही है, क्वेश्चन में ही है। बराबर π/2 को यहाँ लिख रहे हैं और इसको साइन इनवर्स वाई को हम इधर ला रहे हैं दूसरे पक्ष में, तो माइनस में होगा साइन इनवर्स वाई। ठीक है, हम इसको इसलिए नहीं बदले हैं क्योंकि हमारे पास सिद्ध करने वाला कंडीशन में यही लाना है। अब हमको इस साइन इनवर्स वाई को किसी तरह cos इनवर्स वाई के रूप में लिख देना है। cos इनवर्स वाई के रूप में लिख देंगे तो हमारा क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। यानी कि ये वाला कंडीशन एक तरफ से एक साइड का तो आया है, सिर्फ एक साइड को हमको लिखना है किसी तरह से cos इनवर्स वाई, क्योंकि सूत्र आप लोग जानते हैं। सूत्र इसके बारे में बताया था गया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस यदि cos इनवर्स वाई है cos इनवर्स एक्स है तो इसको लिखते हैं π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स cos इनवर्स वाई एक्स बराबर π/2 लिखते हैं। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स को इधर भेजें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। cos इनवर्स एक्स छोड़ दिए, साइन इनवर्स को एक्स को इस पक्ष में भेजें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यानी कि इतना वैल्यू को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स। यदि इस एक्स की जगह पर वाई हो, इस वक्त एक्स की जगह पर यदि वाई हो तो हर एक जगह पर वाई होगा, हर एक स्थान पर वाई होगा। यानी कि इतना की जगह पर हम लिख सकते हैं ये, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स वाई। अब यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा जो हुआ है सिद्ध हो गया है, क्योंकि हमको यही लाना था साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स वाई। इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध होता हुआ। आते हैं आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 14 को देखते हैं। कहता है यदि cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स जेड बराबर पाई तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1। ये हमको सिद्ध करना है इसके माध्यम से। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे आते हैं, हल करते हैं। हल करेंगे हमारे पास जो वैल्यू है cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई बराबर, अब हम cos इनवर्स जेड को इस साइड भेज रहे हैं, यानी कि पाई माइनस इस साइड भेजेंगे तो cos इनवर्स जेड होगा। इसको इस साइड किस लिए भेजा है, क्योंकि cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा देंगे। यदि यह 3 है cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स जेड, तो 3 वाला फार्मूला बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, इसलिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यदि एक्स प्लस वाई वाला तो आसान होगा, छोटा सा होगा। cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई वाला फार्मूला होता है cos इनवर्स कोष्टक में एक्स वाई, यदि प्लस है तो माइनस, कड़ी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कड़ी में 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सूत्र को हम लिख दे रहे हैं। यदि cos इनवर्स यदि माइनस जेड होता तो क्या होता है, सपोज के लिए
कि यदि कास इनवर्स माइनस जेड है, कास इनवर्स माइनस जेड है, तो इसको क्या लिखेंगे? कास इनवर्स माइनस जेड को लिखते हैं पाई माइनस कास इनवर्स जेड, क्योंकि कास माइनस में यदि जो कोण है माइनस में होगा तो पाई माइनस कास इनवर्स जेड लिखेंगे, या तो यदि सेक रहेगा तो सेक को भी पाई माइनस सेक इनवर्स लिखेंगे, यदि काट रहता है तो भी काट को पाई माइनस काट इनवर्स यक्स है तो यक्स, जेड है तो फिर जेड लिखते हैं। ये सूत्र में पढ़े हैं पीछे को, यानी कि इतना को हम लिख सकते हैं कास इनवर्स माइनस जेड, यानी कि इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स माइनस जेड। अब कास इनवर्स कटेगा, बचेगा यक्स वाई माइनस कड़ी में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर कड़ी में 1 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचेगा माइनस जेड। अब इस कड़ी वाले को इधर भेज रहे हैं, मान जेड को इधर, यक्स वाई मान जेड उधर जाएगा तो प्लस का जेड होगा, और पूरे को इधर भेज रहे हैं कड़ी को, तो कड़ी में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर और कड़ी में 1 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको इसलिए भेजें इधर क्योंकि यदि इसका वर्क करें तो कड़ी हट जाएगी, यदि इसी साइड से वर्क करते हैं तो एक बार तो यहाँ से स्क्वायर होता है, यहाँ से कड़ी होती हटती, मगर 2ab की जगह पर फिर कड़ी वहीं पुनः उसी स्थान पर आ जाती है। तो इसलिए कड़ी हटाने के लिए हम इसको एक पक्ष में सिंगल किए हैं, अलग किए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसका वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग वर्ग इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे पास जो वर्ग सिद्ध करने वाला कंडीशन है स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर कब आएगा जब वर्ग करेंगे तब। अब वर्ग करेंगे तो वर्ग इसी प्रकार से होगा, यानी कि इसका स्क्वायर होगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान है एक्स वाई और b का मान है जेड। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो दोनों कड़ी घटेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर इसी कड़ी हटेगी और इसी कड़ी हटेगी एक्स 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो कंडीशन है इसको हम उतार रहे हैं 2xyz। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, एक का गुणा करेंगे एक में तो एक ही होगा, एक का गुणा करेंगे y में तो y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे एक में तो x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर मिल रहा है, कटेगा इसके बाद जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। अब हमारे पास लिखना किस तरह से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का होगा, वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस का होगा, जेड स्क्वायर उतार लेते हैं जेड स्क्वायर प्लस का। इसके बाद क्या लिखना है 2xy, यानी कि ये वाला उतार लें 2xyz। अब इधर बचा क्या है, बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भेज दी उधर, फिर बचा एक, यही हमको सिद्ध करना है, इसी को हमको सिद्ध करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 होता है, ये हमको सिद्ध करना था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 15 है, यदि साइन कोष्ठक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर 1 तो यक्स का मान ज्ञात करना है। हमको इस यक्स का मान ज्ञात करना है, इसकी सहायता से आते हैं हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स यक्स इसको माने तो यहाँ पर साइन इनवर्स वाई होता है, यदि साइन इनवर्स होता तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगाने के लिए या तो इसको कास में बदलें या तो इसको साइन में बदलें। साइन में बदलेंगे तो कड़ी में होगा, तो उससे अच्छा बचने के लिए हम इसको इधर कर दे रहे हैं, इस पक्ष और कर रहे हैं साइन को। तो जब इस पक्ष में लाएंगे साइन को तो इसको हम उतार रहे हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर, ये साइन इधर आएगा तो इनवर्स लेगा साइन इनवर्स। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1 है, इसको हम एक साइड ला दे रहे हैं और कास इनवर्स को हम इसी जगह पे छोड़ दे रहे हैं, कास इनवर्स ये इसको हम इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस ये इधर आएगा तो माइनस होगा साइन इनवर्स 1/5। ठीक है,
अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला लगाएंगे। इसको हम बताते हैं कास इनवर्स एक्स बराबर, इसको हम साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई वाला फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि साइन इनवर्स यदि एक्स है माइनस साइन इनवर्स वाई है तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स कड़ी में 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई कड़ी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यही फार्मूला आता है इसका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। तो इसको लिखें एक्स का मान 1 कड़ी में 1 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस अब वाई का मान 1/5, ठीक है। वाई का मान 1/5 कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान है 1, एक्स का मान है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कास है इधर साइन है तो इसको हम साइन के रूप में बदलें, तो साइन के रूप में जो बदलेंगे इसको साइन इनवर्स एक्स तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। कास इनवर्स एक्स को साइन के रूप में बदलेंगे तो 1 माइनस साइन इनवर्स कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बदलना आपको सिखाए थे पीछे की वीडियो में। इधर है साइन इनवर्स, अब इसको हल करते हैं, एक का गुणा करेंगे कोई परवाह नहीं पड़ेगा। कड़ी के अंदर क्या आएगा 25 से एलसीएम लेंगे, 25 से कम 25 से घटाएंगे तो 24/25 वो अभी कड़ी के अंदर होगा। अब माइनस इधर देखेंगे तो इधर घटाएंगे तो 0 होगा, 0 का 1/5 गुणा करेंगे तो 0 होगा। इसको ऐसे करेंगे। अब साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है कटेगा तो हटेगा, उसको हटा देते हैं। कड़ी के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बचा है कड़ी के अंदर 24/25। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है दोनों साइड है तो साइन इनवर्स कैंसिल होगा। कड़ी के अंदर ये बचेगा मान और कड़ी के अंदर ये बचेगा मान, 0 तो खत्म, 0 को कौन लिखता है। अब दोनों साइड कड़ी है तो कड़ी कटेगी, बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर बचेगा 24/25। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को इधर ला दें तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में होगा, इसको हम उधर भेजें तो 1 माइनस 24/25। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। अब सवाल आपका पूरा होता हुआ 25 से कम 25, 25 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 1 और बचे में 25 बट बराबर 1 एक्स का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे उधर जाएगा तो कड़ी लेगा तो 1/25 बराबर एक्स, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/5, एक्स का मान आएगा प्लस माइनस 1/5। क्यों कड़ी से बाहर जो भी मान आता है, कड़ी से बाहर जब निकालते हैं तो प्लस माइनस में लेते हैं, यानी कि एक्स का मान होगा प्लस माइनस 1/5। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझे हो गए। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे में एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 2 बराबर पाई/4। तो एक्स का मान क्या कीजिए, इस एक्स का मान हमको क्या करना है। अब यहाँ से tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा दें। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का मान है ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस है तो प्लस, वाई का मान है ये, वाई का मान है ये एक्स प्लस 2 बटे में 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पर होता है एक्स वाई तो एक्स का मान है ये एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 और वाई का मान है ये एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और बराबर में पाई/। आई होप आप लोग समझे होंगे। tan इनवर्स फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, सूत्र tan इनवर्स एक्स प्लस वाई वाला। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के लिए फार्मूला होता है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करें, हल करेंगे। अब tan इनवर्स इधर लाएंगे तो tan इनवर्स जब इधर आएगा तो होगा
इनवर्स हटेगा यानी कि tan पाई बटे 4, tan पाई बटे 4। अब इस इतना को हल करें, इतना को हल करेंगे तो ये भिन्न है अलग और ये भिन्न अलग, इन दोनों का एलसीएम लें। यदि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 दोनों एलसीएम होगा। x माइनस 2 कटेगा तो x प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो x माइनस 1 में x प्लस 2 का गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब x प्लस 2 यहाँ से कटेगा, x माइनस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो x प्लस 1 हमको गुणा करना है x माइनस 2 का, x माइनस 2 का। अब इसी तरह नीचे का आपस में गुणा करेंगे और इसमें इसे इसके साथ एलसीएम लेंगे 1/1 लेकर, तो इसका एलसीएम होगा x माइनस 2 और x प्लस 2, यानी कि इन दोनों का इसमें गुणा करेंगे तो होगा x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस ये दोनों इसके साथ कटेगा तो एक बार में कटेगा, यानी कि एक का इसमें गुणा करेंगे तो वही होगा, यानी कि जो ऊपर है उसको हम उतार लेते हैं x माइनस 1 और है x प्लस 1। आई होप आप लोग ये समझे होंगे। अब ये वाली वैल्यू x माइनस 2 x प्लस 2 दोनों ये वाली वैल्यू जो नीचे की है मिल रही है, इसलिए दोनों को काट देंगे। काटने के बाद अब इन सभी का आपस में गुणा करें, पहले x का इसमें गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, इस x का दोनों गुणा करेंगे तो 2x, अब इस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस x, अब माइनस 1 है 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2 प्लस, अब इसी तरह इसका गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर x का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2x, 1 का x में गुणा करेंगे तो x और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2 बटे में इधर है इसका मान रख लें, बटे वाला पहले लिख लेते हैं, एक कोष्टक में माइनस एक कोष्टक में प्लस, वर्गाकार वाला फॉर्मूला है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर b का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर का मतलब 4 माइनस, यहाँ होगा ये भी एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इधर का मान रखें tan पाई बटे 4 का मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है 1। अब इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यदि इसमें से कोई वैल्यू कटती है तो काट दें, x कटा, ठीक है, 2x कटा प्लस माइनस में बचा है जो उतार देते हैं, x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, और क्या बचा माइनस 2 यानी कि माइनस 4, ठीक है। अब नीचे है क्या x स्क्वायर माइनस 4 माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर माइनस अंदर आएगा तो प्लस का मान, इधर बराबर में है 1। अब इसको हल करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 होगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, 2x स्क्वायर कटेगा तो x स्क्वायर काट देते हैं, x स्क्वायर कटेगा क्योंकि प्लस माइनस में, तो बचेगा माइनस का 4 और 1, बचेगा माइनस का 3 बराबर में 1, माइनस 3 का इधर गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर माइनस 2, 3 का इधर गुणा करेंगे तो माइनस 3 होगा, अब 2 इधर आएगा तो x का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 2 इधर आएगा तो बटे में होगा 3 बटे में 2। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, x का स्क्वायर 2 को इधर लाएंगे तो माइनस 3 बटे 2 प्लस का होगा 2, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हल करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो x का स्क्वायर को उतार लेते हैं पहले, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम होगा 2, यानी कि यहाँ पर है माइनस 3 और 2 दूना के 4 प्लस का 4, इसको हल कर लेंगे तो बचेगा माइनस का 3 प्लस का 4, यानी कि 1/2, यानी कि x का मान जो आएगा प्लस माइनस कड़ी में 1/2, ठीक है। कड़ी से बाहर 2 निकल जाएगा मगर कड़ी से बाहर 2 नहीं निकलेगा, यहीं पर छोड़ देंगे इसका आंसर। x का मान है 1/2, x का मान आएगा 1/2। आई होप आप लोग
ये प्रश्न समझे होंगे। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन 17 में। क्वेश्चन 17 कहता है tan इनवर्स कास बटे में कास यक्स बटे में 1 माइनस साइन यक्स को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। इतना जो मान है इसको सरलतम रूप में लिखना है, छोटा रूप में। सबसे छोटा रूप क्या हो सकता है, उसी में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, आते हैं इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, tan इनवर्स इधर से लेते हैं क्योंकि सवाल बड़ा है थोड़ा सा। tan इनवर्स कास यक्स बटे में 1 माइनस साइन यक्स, यही मान है। इसको हमको सरलता रूप में लिखना है, सरलता रूप में लिखना है। ठीक है, तो सरलता रूप में लिखने के लिए क्या करें, पहले इसको हम इसी तरह से हल करें। अब हल करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स का परिमीकरण करेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद इतना वैल्यू किसी तरह से टर्न के रूप में लाएंगे और टर्न के रूप में लाकर इस टर्न से कटा देंगे और जो मान बचेगा एक्स के रूप में या पाई के रूप में वही हमारा आंसर होगा। पहले इसको हम हल करते हैं। tan इनवर्स इसमें हम कास यक्स है और 1 माइनस साइन यक्स है। ठीक है, अब इसको आप ऊपर नीचे 1 प्लस साइन यक्स से गुणा करें, 1 प्लस साइन यक्स से गुणा करें, आंसर हर में 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करें। tan इनवर्स को उतार लें, इसको आपस में गुणा करेंगे तो इसको इसी तरह उतार लें। 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी कि वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है। यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर एक्स होगा, 1 का स्क्वायर तो वही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं कास स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कास स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स कास एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम लिखेंगे कास स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति की पहली समका से ये सूत्र बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होगा कास स्क्वायर एक्स। एक कास एक्स कटेगा, एक कास एक्स बचेगा नीचे, tan इनवर्स एक कास एक्स बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, एक कास बचेगा नीचे कास एक्स। ठीक है, अब इतना मान को हमको किसी तरह से tan के रूप में बदलना है, इस वैल्यू को पूरे वैल्यू को tan के रूप में लाना है। ठीक है, तो लाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। लाने के लिए क्या करें, अब हम इसको tan इनवर्स, अब इसको हम तोड़ रहे हैं। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिएगा। इस 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान होगा 1। ठीक है, यदि हम बटे में 2 करें कोण में तो मान कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि कोण में हम कर सकते हैं। यानी कि थीटा का मान ये है तो यहाँ पे थीटा का मान वही होना चाहिए, यानी कि इतना साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कास स्क्वायर एक्स बटे 2 लिख सकते हैं 1। अब इस साइन यक्स को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर सूत्र को दिखाते हैं। सूत्र साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। यदि 2 से दोनों पक्ष में भाग करें, 2 से सिर्फ कोण में भाग करें, यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो 2 कटेगा, थीटा बचेगा। यहाँ से 2 से भाग करेंगे सिर्फ कोण में, तो कोण में भाग करेंगे तो थीटा बटे 2, और यहाँ कास कोण में भाग करेंगे तो थीटा बटे 2, यानी कि साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 और कास थीटा बटे 2, यानी कि इसकी जगह पर लिखते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2। आइए आप लोग ये पॉइंट समझोगे। इसी प्रकार इस कास एक्स को थीटा बटे 2 के रूप में क्या लिख सकते हैं, कास 2x के लिए फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
यदि थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा, ठीक है। यदि 2 से कोण में सिर्फ भाग करें तो कास थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कास का स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। 2 से कोण में भाग करेंगे तो यानी कि इसके कास थीटा की जगह पर कास एक्स की जगह पर लिख सकते हैं कास का स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा बटे 2। आई होप आप लोग ये पॉइंट समझोगे। अब इस साइन का स्क्वायर प्लस कास का स्क्वायर को +2 साइन थीटा बटे 2 और कास थीटा बटे 2 तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे 2 प्लस कास एक्स बटे 2 पूरे का होल वर्ग, पूरे का होल वर्ग। इस थीटा बटे 2 को इसे लिख दे रहे हैं थीटा बटे 2। यहाँ पर साइन स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे तो यही मान आएगा, तोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर ये प्लस 2ab होगा। अब इसको हम उतार करें, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर से, यानी कि कोष्टक में लिखेंगे तो थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। और एक कोष्टक में ये और एक कोष्टक में यही वैल्यू प्लस में लिख सकते हैं, यानी कि कास थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। अब एक प्लस वाला कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर है, एक वही प्लस वाला बचेगा, ठीक है। तो एक प्लस वाला काट देते हैं, एक प्लस वाला छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, सूत्र नोट कर लीजिएगा। यदि एक प्लस वाला कटेगा तो एक प्लस वाला बचेगा, तो बचेगा कौन सा, यहाँ पर लिखते हैं साइन एक्स बटे 2 प्लस कास एक्स बटे 2 बटे में, अब नीचे तो बचेगा माइनस वाला कास एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2। आई होप आप लोग ये पॉइंट समझोगे। सॉरी यहाँ पर जो यक्स है तो यहाँ पे यक्स लिखेंगे, थीटा तो है नहीं, जहाँ पे थीटा वहाँ पे यक्स लिखेंगे क्योंकि इसमें थीटा है नहीं, इसमें तो यक्स है, सभी को यक्स कर लेते हैं, ठीक है। यक्स अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम tan के रूप में लाने की कोशिश करें। tan कब आएगा, जब साइन की जगह पर अगर कास ला दें बटे में तो tan आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अंश और हर में कास से भाग कर देना, अंश और हर में कास से भाग करेंगे। तो कास से जब भाग करेंगे तो tan इनवर्स कास से भाग करेंगे तो 1/में कास इतना, कास 1/में कास एक्स बटे 2 से गुणा करेंगे इसे, यानी कि साइन एक्स बटे 2 प्लस कास एक्स बटे 2। इसी प्रकार से यहाँ कर रहे हैं 1 में कास एक्स बटे 2 और ये वैल्यू बता दे रहे हैं, छोटा वाला कोष्टक लगा देंगे, ठीक है, बड़ा कोष्टक यहाँ लगा। ये वैल्यू बता दे रहे हैं कास एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2। तो हमारा सवाल हल की तरफ पहुँच गया है, इन सब कुछ ही समय में आ जाएगा। कास का इसमें गुणा करेंगे तो साइन बटे में कास होगा, यानी कि tan होगा, और थीटा का मान है एक्स बटे 2। अब इसी तरह यहाँ पर गुणा करेंगे तो बटे में कास होगा, ऊपर कास है यानी कि 1, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसका गुणा करेंगे तो काटेगा कास से कास तो 1 होगा, यहाँ पर आएगा कास नीचे तो साइन बटे कास यानी कि tan एक्स बटे 2। अब चूँकि ध्यान दीजिएगा इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि tan पाई बटे 4 यदि है, tan पाई बटे 4 मतलब 45 है, tan पाई बटे 4 का मान होता है 1, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं पाई बटे 4 tan इनवर्स, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं पाई बटे 4। अब इसी 1 को हम यहाँ लिख रहे हैं और tan एक्स बटे 2 को यहाँ लिख रहे हैं, इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं पाई बटे 4 tan पाई बटे 4, और इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं tan, इसको बड़ा है समझने की कोशिश करिएगा। इसके जब हम लिख रहे हैं tan
सॉरी इसको इसी तरह छोड़ दें 1 माइनस, अब यहाँ पर हम इसको उतारते हैं tan x/2। ये हम बना रहे हैं इस फार्मूले को, ध्यान दीजिएगा। यदि tan a प्लस बी है, इसको क्या लिखते हैं, लिखते हैं tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a और tan b। इस फार्मूले को बनाने की कोशिश करें आप। tan a प्लस बी है तो tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हमारा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a यहाँ पर होना चाहिए, tan b का मान है तो यहाँ पर बट इंटू में 1 लिख सकते हैं। और एक का वैल्यू क्या, एक की जगह पर हम लिख सकते हैं tan पाई बटे 4, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं tan पाई बटे 4। अब इस पूरे को लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक। यदि tan a tan प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b है तो लिख सकते हैं tan a प्लस b, यानी कि इसको लिख सकते हैं tan कोष्टक में a का मान है पाई बटे 4 और b का मान है x बटे 2। आई होप आप लोग ये समझोगे। tan इनवर्स tan कटेगा, बचेगा पाई बटे 4 प्लस x बटे 2, यही हमारा आंसर। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझे होंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सवाल में ज़्यादा दम नहीं है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।